हेलो एवरीवन, मैं आशीष मदेसी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। हम पिछली क्लास में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे थे। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हैं और मॉडुलस और इरेशनल कुछ फंक्शन पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा एक फंक्शन बच जा रहा था, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। हम आज इसे लिस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन और हमारा इवन ऑड फंक्शन, तो आज हम ये तीनों फंक्शन देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लिस्ट इंटीजर फंक्शन से। लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ये आप हल्का सा समझ सकते हो, हल्का सा रिवर्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये क्या होता है, ये फंक्शन एफ आर टू डिफाइन बाय एफ एक्स इक्वल टू, इसे ऐसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। लिस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, हमेशा एक्स होगा या एक्स से बड़ा होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता था, एक्स होता था या एक्स से छोटा होता था। तो यहाँ पर क्या है, उससे बड़ा है। ये जो नोन एज लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, वी शैल कंसीडर ऑल दोज इंटीजर विच आर मोर देन इक्वल टू एक्स। हम उस सारे इंटीजर को कैलकुलेट कंसीडर कर सकते हैं, क्या, जो एक्स से अधिक होगा। तो चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप समझ लो ये हमारा क्या है, मान लो 3.5 है हमारा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर लेना है, तो इसका क्या आ जाएगा 4। 2.5 लिस्ट इंटीजर, इसका क्या आ जाएगा 3 माइनस 0.5, इसका लिस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हो जाता था, हम इसके छोटा इंटीजर लेते थे, क्या आ जाता था -1। लेकिन यहाँ लिस्ट इंटीजर ले लेंगे, इससे बड़ा इंटीजर, यही तो है लिस्ट इंटीजर एक्स, क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। तो इससे ग्रेटर देन ले लोगे ना, माइनस ले लोगे आप तो इससे छोटा हो जाएगा। तो हम क्या ले लिए 0 लिए। ऐसे 2.5 का क्या हो जाएगा 3, 3.5 का 4, ऐसे 1.5 का क्या हो जाएगा 1.5 का 1, 0.5 का क्या हो जाएगा 1। हम क्या ले रहे हैं, लिस्ट इंटीजर ले रहे हैं, उसके पास जो हमारा लिस्ट इंटीजर है हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता था जो एक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता था वो वैल्यू एक्स से छोटी होती थी। यहाँ पर देखो एक्स क्या है, वेरिएबल क्या है 3.5। तो हम इससे बड़ा जो हमारा देख रहे हो क्या है, लिस्ट इंटीजर डेफिनेशन में क्या दे रखा है, एक्स से बड़ी होगी। तो इससे बड़ा जो इंटीजर पहले आ जाएगा, 3.5 से बड़ा इंटीजर सबसे पहले क्या आएगा 4 आएगा। 2.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2.5 से 3, 4 सारे बड़े हैं, लेकिन हमें जस्ट इसके आसपास वाला कौन सा पास वाला है, इसके 3, तो इसका इक्वल 3 हो जाएगा। -0.5 इसके जस्ट पास वाला इंटीजर कौन सा है 0। -1 तो पीछे चला जाएगा ना, इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें लेना क्या है इससे बड़ा। तो 1.5 का क्या हो जाएगा 1, 0.5 का क्या हो जाएगा 1। ऐसे -2.5 का क्या हो जाएगा, -2.5 का क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे हम थोड़ा अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है हम लिस्ट इंटीजर को कैसे लिख सकते हैं। हम मान लो लिस्ट इंटीजर हमारा x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n। अब n की वैल्यू क्या है, n क्या होगा, n या फिर x होगा या फिर n से हमेशा क्या, x हमेशा n से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू n+1 होगा। ठीक है, क्या होगा, n से हमेशा x बड़ा होगा, कि जो भी आप इंटीजर लिए हो तो ये तो इंटीजर ही हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा आ रहा 3.5, जो इंटीजर वैल्यू रहेगी उससे क्या, उससे बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन उसके n+1 से छोटी। जैसे देखो इसमें इंटीजर क्या है 3, तो 3 से तो हमेशा बड़ी रहेगी, लेकिन किससे छोटी होगी 3+1 से, मतलब 4 से छोटी हो जाएगी। ऐसे 2.5 है तो क्या 2+1 से तो बड़ी हो, 2 से तो बड़ी होगी, लेकिन 2+1 के इक्वल हो जाएगी या उससे छोटी होगी, तो 3 हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसमें +1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे दिखता है। जैसे देखो आप 0 पे हो तो क्या है, मतलब 0 पे हो तो 0, लेकिन आप जैसे 0 से बड़ा हो गए, जैसे 0 से 0.1 हो गया, 0.1 से 1 तक कहाँ तक चला, कहाँ पे चला जा रहा है 1 पे। जैसे 0 से बड़ा हो रहा है, देखो 0.5 पे कहाँ चला गया 1 पे। तो ऐसे 0.4 भी होगा, क्या आ जाएगा, इसका इक्वल भी 1 हो जाएगा। 0.3 भी होगा तो 1 हो जाएगा। तो ग्राफ कहाँ आ गया 1 पे।
जब तक आप 1 पे हो तब तक 1 है, जैसे जब 1 से आप आगे गए, 1 से जैसे आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 से आगे चले जाओगे तो किस पे चला जाएगा, 2 पे, तो 1.5, 1.4, 1.3, ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 है 2 के इक्वल है, तो 1.5 2 हो जाएगा, 1.4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1.3 2 हो जाएगा। जब चलो जब तक 2 पर है, 2 पर पहुंच गया तो चलो 2 इक्वल टू 2 ही होगा, लिस्ट इंटीजर 2 का 2 ही होगा। लेकिन जैसे आप 2 से आगे निकले, जैसे 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इस पे चलाया जाएगा, हमारा इस वाला ग्राफ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। जैसे आप 3 से आगे चले गए, 3.1, 3.2, 3.4, ये किस पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, ऐसे हमारा चला जाएगा। और इस पे क्या देख रहे हो, इस पे भी वही है कि जैसे जब 0 से हमारा क्या हुआ, 0 से कहाँ 1 तक, -1 तक, -1 तक कहाँ है, 0 है, जैसे -1 से छोटा हुआ कहाँ पे चला आया, -1 से, हमें लिस्ट इंटीजर लेना है ना, तो -0 से 0 को 1 के बीच में लिस्ट इंटीजर कौन सा है, -1, और -1 के बाद लिस्ट इंटीजर कौन सा है, -1, -2 के बाद लिस्ट इंटीजर क्या है, -3, तो हमारा ऐसे इसका ग्राफ बन गया। तो किसका, ये हमारा लिस्ट इंटीजर का ग्राफ है। आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो, क्या जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो लिस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, 1, जब वैल्यू 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 से बड़ी है, देखो n की वैल्यू यहाँ 1 है लेकिन 2 से छोटी है, ठीक है, या 2 के इक्वल है, तो ये क्या हो रहा है, 2 हो जा रहा है। n की वैल्यू 3 ले लो, 3 का मतलब 3 यहाँ रख दो, 3x क्या है, 3 से बड़ा x, लेकिन 3 + 1 4 से छोटा है, तो क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप ऐसे लिस्ट इंटीजर का कैलकुलेट कर ले सकते हो। चलो 2-4 कैलकुलेट करके देख लेते हैं लिस्ट इंटीजर। यहाँ पर तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिस्ट इंटीजर, चलो मान लो इसका हमारा 1.5 है, 2.5 है, 3.4 है, 2.99 है, 3.7 है, -2.5 है, -3.5, -0.1 है, -0.9 है। चलो हम इसका लिस्ट इंटीजर देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। इसका क्या हो गया, इसके जस्ट इससे बड़ा इंटीजर क्या, 1.5 से 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2.5 का 3, 3.4 का 4, 2.99 का क्या हो जाएगा 3, 3.7 का 4, -2.5 का, -2.5 की जस्ट लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -2, -3.5 का -3, -0.1 का क्या हो जाएगा, -0.1 का क्या हो जाएगा 0, -0.9 का क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या आ गया हमारा, ये लिस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई। आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब हम इसकी क्या, इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब आप इसका ग्राफ और इसकी वैल्यू तो आप इजीली बता सकते हो। तो चलो हम इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है लिस्ट इंटीजर की। यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, देखो लिस्ट इंटीजर ax = x हो जाएगा क्या, जब x इंटीजर हो। जैसे मान लो लिस्ट इंटीजर 2 लिखा हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2, लिस्ट इंटीजर 3 लिखा हो, किसके इक्वल हो जाएगा 3, लिस्ट इंटीजर -3 लिखा हो तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ये हमारा क्या, लिस्ट इंटीजर = x, x एलिमेंट ऑफ i। जब x हमारा इंटीजर होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, लिस्ट इंटीजर = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x एलिमेंट ऑफ i। ये तो बात वही हो गई कि जब इंटीजर है क्या 2, लिस्ट इंटीजर, इसके 2 भी तो लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, दोनों इक्वल 2 के हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये तो हमारा ये प्रॉपर्टी है, बस यही रिपीट कर लो, एक बार समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया और कुछ है नहीं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर = हम क्या लिख सकते हैं, लिस्ट इंटीजर हमारा x = क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1। क्या ये कब हम लिख सकते हैं, जब x इंटीजर, x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ i, मतलब x इंटीजर नहीं है। जैसे चलो देख लेते हैं कैसे। मान लो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2.5, तो क्या हो जाएगा ये 2.5 + 1, ये किसकी वैल्यू ले रहे हैं, 2.5 की लिस्ट इंटीजर निकालना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 का क्या होता है, 2 होता है, क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। लिस्ट इंटीजर 2.5 का हम जानते हैं क्या होता है 3, तो लिस्ट इंटीजर 2.5 का क्या आ जाएगा 3। तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या प्रॉपर्टी है, लिस्ट इंटीजर = ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1, x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ i, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और निगेटिव के लिए क्या है,
निगेटिव के लिए क्या है, मान लो कुछ ऐसे लिस्ट इंटीजर है हमारा, या फिर हम थोड़ा सा इसे निगेटिव, थोड़ा आप मान लो लिस्ट इंटीजर थोड़ा इसके फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में समझना चाहते हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, लिस्ट इंटीजर इक्वल टू होता है हमारा क्या, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, चलो एक चेक कर लेते हैं हम, एक्स की वैल्यू 2.5 ले लो। ठीक है, 2.5 ले लेते हैं, लिस्ट इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा ये 2.5। ठीक है, 2.5 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2.5। -2.5 का लिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है -3, तो ये माइनस वाले से है, और इसका क्या आ जाएगा -3, क्या हो गया ये 3, -3। तो लिस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी। आप लिस्ट इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के टर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, लिस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। हमने एग्जाम्पल भी करके देख लिया, ये इसके इक्वल आ रहा है। चलो अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर x प्लस एन इक्वल टू क्या है, लिस्ट इंटीजर x प्लस एन। एन इज द एलिमेंट ऑफ आई है, एन क्या है इंटीजर है। तो चलो हम लिख लेते हैं, लिस्ट इंटीजर मान लो 0.5 है, एन की वैल्यू 4 मान लो, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4। देखो किसका लेना है, एक्स की, एक्स का हो जाएगा लिस्ट इंटीजर, इसका 0.5 का लेना। जो एन है जो इंटीजर है, इंटीजर क्या है हमारा इंटीजर 4, तो इसे हम +4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट इंटीजर 0.5 क्या होता है 1 + 4 क्या आ जाएगा 4 + 1 5। तो लिस्ट इंटीजर 4.05 का 5 आता भी है, और हम ऐसे भी कैलकुलेट किए तो क्या आया 5। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कह रहा है कि लिस्ट इंटीजर का माइनस का लिस्ट इंटीजर क्या, जब x इंटीजर होते किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x इज द एलिमेंट ऑफ i। देख लेते हैं, चलो जैसे -3 का लिस्ट इंटीजर निकालना है, क्यों, तो क्या हो जाएगा माइनस लिस्ट इंटीजर ऑफ 3, क्या हो जाएगा ये 3 का लिस्ट इंटीजर 3 माइनस क्या होता है -3, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कब होगा, ये माइनस के लिए होगा, लेकिन जब x क्या हो इंटीजर ना हो तब क्या हमें 6 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या कहता है, -x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस लिस्ट इंटीजर ऑफ x। कब, जब x क्या हो, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ i, क्या हो x जब इंटीजर ना हो। तो चलो x की वैल्यू हम 2.5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -2.5 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस लिस्ट इंटीजर ऑफ x, लिस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा 2.5, यही होगा ना। लिस्ट इंटीजर 2.5 का क्या होता है 3, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, -2.5 का लिस्ट इंटीजर क्या आया 2। हम वैसे भी देखे थे, हम क्या देखे थे, लिस्ट इंटीजर जो आ रहा है वही हमारी वैल्यू होगी। तो अब ये हमारी क्या है, ये हमारी लिस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी और है, चलो हम उसे भी देख लेते हैं। आप इसे याद कर लेना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन कर लोगे तो 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। इसे आपको ऐसा नहीं रटना नहीं है कि लिस्ट इंटीजर x इक्वल टू x इज द एलिमेंट ऑफ i, ऐसे नहीं रखना है। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। मैथ का फार्मूला हमें बहुत रटना नहीं पड़ता, हम जैसे जब उसमें हम क्वेश्चन करते हैं क्या फार्मूला हमें अपने आप ही याद होती चली जाती हैं। चलो हम और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। ये अगला हमारा, ये था हमारा कौन सा, ये लिस्ट इंटीजर था। अगला हम कौन सा हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ये क्या है, ये फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। इसे हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ऐसे मिडिल वाला कोष्टक बना के ऐसे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। मान लो एफ एक्स हमारा फ्रैक्शन पार्ट है तो कैसे लिखेंगे, मिडिल वाला ब्रैकेट लगा के एक्स बना दो। ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के। क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, 0 हमारा फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन क्या
जीरो को हम एक तरह से एक्सेप्शनल केस ले लेते हैं, ठीक है, कि जीरो हम एक्सेप्शनल में इसमें मान लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकालेंगे तभी तो हमें फ्रैक्शन वाला मिलेगा ना। जैसे देखो एक्स हमारा 2.5 है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। 2.5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0.5, मतलब इसका फ्रैक्शन पार्ट हमें मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है कि हमें वो फंक्शन जो हमें किसी वैल्यू को क्या फ्रैक्शन पार्ट भर केवल दे। तो इसमें देखो ये फ्रैक्शन पार्ट ही तो केवल मिल रहा है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये देखो ये टोटल है, टोटल माइनस इंटीजर क्या बचा हमारा, फ्रैक्शन बचा। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे देखो एक्स इक्वल टू 3.5 रहे, 3.5, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हम क्या जानते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यही होता है ना। बस यही फार्मूला लगा दो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ये हमारा किसके इक्वल चला, एक्स क्या है 3.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो 3.5, ये कितना हो जाएगा 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 कितना आ जाएगा 3.5 माइनस इसका 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो मतलब ये किसी भी नंबर का जो केवल फ्रैक्शन होगा वही क्या होता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। अच्छा 4.5 रहे तो क्या होगा, 4.5 रहे तो क्या होगा 0.5 होगा। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन पार्ट क्या है, केवल 0.5 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम ऐसे कुछ और कर लेते हैं एक क्वेश्चन। मान लो x इक्वल टू 3.49 है, x इक्वल टू 3.49 है, तो हम क्या लिखेंगे, मान लो हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x निकालना है तो क्या जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x निकालना है तो x क्या है 3.49, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालोगे तो माइनस 3.49, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.49 का क्या आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 3.49 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0.49। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम समझ गए हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता क्या, क्या मतलब ये किसी भी वैल्यू का हमें फ्रैक्शन देता है। तो चलो, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता क्या है, हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में एक्स को रखते हैं, उसे हम क्या पढ़ते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल होता है। चलो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। एक बार इसका चलो हम ग्राफ बना लेते हैं, क्या ऐसे बनेगा ये, देखो इसका ग्राफ कैसे बना। चलो हम कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे देख लो 0 से 1 के बीच वैल्यू रहेगी, जैसे देखो जैसे 0 से बढ़ेगी 0.1 0.1 0.2 0.3 जब तक फ्रैक्शन रहेगा तब तक कहाँ ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, देखो 1 तक। लेकिन जैसे 1 पे पहुंचेगा वैसे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फिर 0 आ जाएगी। तो जैसे फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 तो फ्रैक्शन क्या बढ़ रहा है, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.5 है। तो फ्रैक्शन ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फिर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे 2 पे पहुंचेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 2 पे पहुंचेंगे तो फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो देखो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये हमारा ऐसे ग्राफ, जैसे हम इंटीजर पे वैल्यू पहुंच रहे हैं तो क्या 0 हो रहा है। 2 और देखो 1 और 0 और 1 के बीच में जब तक फ्रैक्शन था तब तक तो वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे इंटीजर पे पहुंची क्या आ गई वैल्यू 0 हो गई। फिर जैसे 1 के आगे जाएगा तो फ्रैक्शन फिर बढ़ेगा ना, 1.1 1.2 1.3 कब तक 2 तक बढ़ेगा। तो जब तक 2 पे नहीं पहुंचेंगे तब तक क्या ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जैसे 2 पे पहुंचेंगे एकदम नीचे चला जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। फिर जब हम जैसे 2 से आगे पढ़ेंगे फिर फ्रैक्शन हमारा बढ़ता चला जाएगा, कब तक 3 तक बढ़ेगा। जैसे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ऐसे 2.9 2.99 तब तक बढ़ेगा 3 तक। तो जैसे 3 तक पहुंचे फिर हम क्या आ गया, फिर हमारा 0 हो गया। मतलब क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीजर पे 0 होता है, हम इसे मान सकते हैं। हमारा जैसे फंक्शन है क्या फ्रैक्शन पार्ट, हम जानते हैं कि 0 भी हमारा फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, लेकिन इसे हम एक्सेप्शनल ले लेते हैं, ठीक है। हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे कर लो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर एक्स इंटीजर है एन भी लिख सकते कर सकते हो, एक्स माइनस एन। एन क्या है,
n क्या है हमारा, x x से छोटी वैल्यू है, लेकिन क्या है n इंटीजर है, ठीक है, n + 1 से छोटी है, लेकिन क्या है n हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा किसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम फ्रैक्शन पे जा रहे हैं तैसे क्या है बढ़ता जा रहा है, जैसे 0 से 1 तक बढ़ा, जैसे हम इंटीजर पे पहुंचे 0 हो गया। ऐसे देखो यहाँ -1 से जब तक हम 0 पे जा रहे हैं तो फ्रैक्शन बढ़ रहा था ना, -1.1 माइनस क्या -0.8 -0.9 ऐसे कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे हम 0 पे पहुंचे इंटीजर हो गया, फिर हमारी वैल्यू 0 आ गई। ऐसे देखो -2 से -1 की तरफ जब जा रहे हैं तो देखो फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो कब, जब 1 के बहुत कब नज़दीक होंगे, कैसे, जैसे -1.00001 होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 वैल्यू देगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 पे हो जाएगा। लेकिन जैसे एग्जैक्ट हम 1 पे पहुंचेंगे फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 पे पहुंचे हमारा फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया, 2 पे पहुंचे डायरेक्ट फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया, 3 पे पहुंचे फ्रैक्शन पार्ट 0, 4 पे 0, और उसके बीच क्या है बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है, उसके बीच ऐसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है। ये वाली देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे है तो बढ़ रही है, ठीक। जैसे हम इंटीजर पे चल रहे हैं नीचे आ जा रही है, देखो ऐसे बढ़ी, जैसे इंटीजर पहुंची नीचे आ गई, फिर ऐसे बढ़ी, जैसे इंटीजर पहुंची नीचे आ गई। ये हमारा किसका फंक्शन है, किसका ग्राफ है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब हम इसका ग्राफ देख लिए और प्रॉपर्टी भी देख लिए, और इसका मतलब ग्राफ भी देख लिया और हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो 3.5 का पूछे तो हम कह देंगे 5.5, 4.2 का पूछे तो कह देंगे 0.2, तो हम इसे वैल्यू अब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो तब हम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ग्राफ में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, तो ग्राफ हम इजीली अब ड्रा कर सकते हैं। चलो अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। इसका देखो पहला क्या है कि क्या 0 होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है, ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये कब होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। इसे हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एलिमेंट ऑफ कैसे होगा, देखो 0 की तरफ क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। इंटरवल पढ़ाते वक्त हमने बताया था, आप पढ़े भी होंगे 11th में, क्या कि जिस तरह पे क्लोज इंटरवल होता है वो वैल्यू क्या होती है, इंक्लूडेड होती है, ठीक है ना। तो हम इस तरफ क्या लगा दिए, क्लोज इंटरवल, या फिर जिस तरफ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जिस तरफ साइन आता है उस तरफ क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल। तो देखो इस तरफ लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू, तो हमने 0 की तरफ क्या लगा दिया, क्लोज इंटरवल। यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल तो है नहीं, तो मतलब 1 हम नहीं दे सकते, इधर क्या लगा दिए, ओपन इंटरवल। तो आप इसे अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहो तो कुछ ऐसी दिखेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कह रहा है कि माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x क्या हो रहा, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो रहा, मतलब माइनस का निकालो। जैसे माइनस का क्या, -3.5 का निकालो, -3.5 का, तो क्या इसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके होगा 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, कितना होगा 3.5 का, देखो x क्या है, यहाँ 3.5 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू 3.5 की क्या हो जाएगी 0.5, तो 1 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा 0.5, तो -3.5 की वैल्यू क्या आ गई 0.5। तो ऐसे 2.5 का देख लेते हैं, -2.5 का, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट -2.5, ये किसके इक्वल है, प्रॉपर्टी से देखो 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कर दो, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या है 2.5, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2.5 का क्या आ जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा 0.5, ये क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे मान लो 2.4 रहा था, 5 न रह के 4 रहा था, चलो हम दूसरा कर लेते हैं, इसे 0.5 ही रहने दो। ऐसे हम कर दें -3.6 का, इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -3.6 का, तो कैसे किसके इक्वल होगा 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.6, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6, तो 1 माइनस 0.6 से किसके इक्वल हो जाएगा 0.4 के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसे अब कैलकुलेट कर लोगे। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी। चलो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
यहाँ पर क्या है, थर्ड वाली ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, क्या है, माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आई। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, क्या, जब इंटीजर पे फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये मैटर नहीं करता वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ क्या है, एक्स निगेटिव है, एक्स एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, माइनस साइन लगा तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, किसी भी इंटीजर के लिए उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0, क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्शन होता है नहीं, केवल इंटीजर होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब ये वाला देख लेते हैं। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ है, फ्रैक्शन पार्ट एक्स प्लस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीजर है, हम कोई इंटीजर है, तो हमें इंटीजर से मतलब ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ ऐसा, मान लो एक क्वेश्चन हमारा 3.5 + 4, इसका हमें फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.5 के, क्योंकि 4 तो इंटीजर है, उसमें तो कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो हम उसे छोड़ देंगे। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1.5 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या, जब इंटीजर लेंगे, इंटीजर किसी के साथ सम आ जाता है तो हम इंटीजर को एलिमिनेट कर देते हो ऐसे, क्यों, क्योंकि हमें केवल फ्रैक्शन पार्ट चाहिए था, इस इंटीजर में तो फ्रैक्शन पार्ट है नहीं, तो हम उसे हटा सकते हो, हमारे काम का ही नहीं है, तो उसे हटा दिया। 3.5 है, इसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, क्या आ गया, 0.5। तो हमारा आंसर हो गया। अब हम चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये तो फिफ्थ और पहला सेम ही है। क्या कह रहा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एफ होता है। एफ कहाँ से लाइव करता है, 0 और 1 के बीच में। ये क्या है, एफ क्या कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ये क्या है, एफ का मतलब फ्रैक्शन है, यहाँ ये फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। आप जानते हो फ्रैक्शन पार्ट है एक्स इक्वल टू एफ, तो इसमें भी बहुत कुछ नहीं है। अब चलो अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगली प्रॉपर्टी है हमारी इफ देन x इक्वल टू n + 1 व्हेन n इज द एलिमेंट ऑफ i। तो क्या रहा है, फ्रैक्शन पार्ट f x इक्वल टू f है, तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू n + f लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन पार्ट है x इक्वल टू f है तो x इक्वल टू n + f लिख सकते हैं, यही ना, यही मान लो ऐसा कुछ है। अगर x इक्वल टू हमारा क्या था, x इक्वल टू 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मान लो 3.5 का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या था 0.5, तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते थे, ये हमारा क्या है, ये f की वैल्यू है हमारी 0.5, x इक्वल टू क्या लिख सकते थे, n + f, ठीक है ना, यही तो लिख सकते थे। n इज द एलिमेंट ऑफ i, n को इंटीजर होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या एग्जांपल दिया, x इक्वल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2 है, तो क्या x इक्वल टू n + 1/2 लिख सकते हैं, n इज द एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर। ऐसे क्या है, x इक्वल टू देखो 3.5 था, तो हमने क्या इसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0.5 लिख लिया, ये f के इक्वल है, तो हम इसके किसके बराबर लिख सकते हैं 3.5 को, n + f। n क्या है, n इंटीजर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जब फ्रैक्शन पार्ट निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन निकाल ले रहे हैं, उसकी इंटीजर वैल्यू जब हम केवल x को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, कोई इंटीजर ऐड कर देंगे प्लस फ्रैक्शन वैल्यू, जो इंटीजर होगी, जो कंडीशन दिया होगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब छोटे मोटे क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हो। इस पे कोई क्वेश्चन आता है केवल आपको बस यही देखना होता है कि वैल्यू कैसी है, हम इसको वैल्यू आप डायरेक्ट रख देते हो और उस पे उसके बाद जो बाकी बचा कैलकुलेशन आता है हम उसके बाद उसे कर लेते हैं। यहाँ पर बस हमें वैल्यू चेक करनी होती है, जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े थे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको इंटीग्रेशन में भी यूज करना पड़ सकता है, इसका भी इंटीग्रेशन में यूज करना पड़ता है, तो हम जस्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है, वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद हम सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या क्या, हम 2 फंक्शन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और लिस्ट इंटीजर, ठीक है। अब एक टॉपिक और हमारा फंक्शन का बचा है, क्या, इवन और ऑड फंक्शन, हम उसे देख लेते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। चलो हम क्या पढ़ लेते हैं, इवन और ऑड फंक्शन। तो हम इवन फंक्शन किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टू बी इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। कह रहा है कि हम एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, फिर भी क्या है, एफ एक्स के इक्वल आ जाए, किसके, ऑल डोमेन में, जो उस फंक्शन का डोमेन होगा उसमें, तो हम क्या कहेंगे, ए
क्या होगा, ये इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है, इवन फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। चलो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, एफ एक्स की जगह एफ माइनस एक्स की जगह क्या रखना, माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स रख लेते हैं। तो चलो एफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो जाएगा ना। देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, दिस इज इवन फंक्शन। चलो हम ऐसे बहुत फंक्शन देख लेते हैं। चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप लोग देखे ही हो, साइन कॉस टैन कॉट। चलो हम देख लेते हैं साइन एक्स। तो देखो हम साइन एक्स को क्या कहते हैं, इवन ऑड फंक्शन कहते हैं। तो कैसे, चलो हम देख लेते हैं, इवन के देखते हैं क्या है। तो एफ एक्स तो हमारा ये है, एफ माइनस एक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ माइनस एक्स क्या आ गया, ये साइन एक्स क्या रखना है, माइनस एक्स। और हम जानते हैं साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या है एफ एक्स और एफ माइनस एक्स इक्वल है, एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल है, नहीं इक्वल है, नहीं है। तो कैसा होगा, इवन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी ये ऑड फंक्शन होगा। अभी हम ऑड फंक्शन को जब देखेंगे तब उसे एक बार हम फिर इसे डिस्कस कर लेंगे। हम कॉस का देख लेते हैं। चलो कॉस का क्या होता है, कॉस हमारा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। हम एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। चलो यहाँ पर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। देखो एफ एक्स इक्वल टू, इन दोनों को बराबर हो गया ना हमारा, क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो गया। तो हम इसे कैसे कहेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है ना, तो हमें क्या कहेंगे, इवन फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो हमें मान लो कोई चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो हम क्या करेंगे, मान लो एफ एक्स हमें दिया होगा, एफ एक्स दिया होगा तो क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अगर वो एफ एक्स के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन है। अगर वो एफ एक्स के इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन नहीं है। जैसे देखो यहाँ एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया हमने, तो किसके, एफ एक्स के इक्वल आ गया ना, कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स, तो हम क्या कह दिए, ये इवन फंक्शन है। लेकिन इसके केस में देखो जरा, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, एक्स को जब हमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया क्या हो गया, एफ माइनस साइन एक्स हो गया। एफ एक्स हमारा क्या था, साइन एक्स, एफ माइनस क्या एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। तो क्या इक्वल है, नहीं है, तो हमने इसे क्या कहा, ये इवन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इवन फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन चाहे इवन हो। अभी चलो देख लेते हैं, अब हम एक देख लेते हैं, एक इवन फंक्शन हो गया, और एक हम क्या पढ़ते हैं, ऑड फंक्शन। चलो अब हम ऑड फंक्शन देख लेते हैं। अब हम ऑड फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या हमारा फंक्शन है, सेट टू बी इवन फंक्शन इफ, हम क्या पढ़ना, हम इवन फंक्शन देख लिए। अब हम ऑड फंक्शन देख लेते हैं। कह रहा है फंक्शन सेट टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ फंक्शन। किसमें, डोमेन ऑफ फंक्शन में। या अगर एक्स के को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्या पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई कर हो जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ऑड फंक्शन कहेंगे। ये क्या होता है, किसके सिमेट्रिकल, ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो चलो हमने क्या कहा कि हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो माइनस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। चलो हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5, एक्स क्यू माइनस एक्स, यही मान लो, ठीक है। ये हमारा क्या फंक्शन है, एफ एक्स, ठीक। तो ये हमारा एफ एक्स, हमें एक्स को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से। चलो हम यहाँ रख देते हैं, या माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, मतलब एक्स के क्या रखना, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का होल क्यूब है माइनस एक्स, ठीक है ना। तो चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्या आ गया, ये हमारा माइनस एक्स है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यही आ गया ना।
एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स। ये हमारा क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स। एक्स क्यू माइनस एक्स क्या है हमारा, ये एफ एक्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, देखो माइनस यहाँ है, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो देखो क्या आ गया, हम एफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। मतलब जब हम एक्स के जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो क्या पूरा फंक्शन हमारा माइनस से मल्टीप्लाई हो जा रहा। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन का देख लो आप, साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू मान लो आप क्या होता है, एफ एक्स मान लो साइन एक्स है। एक ऐसा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। चलो हम इसे चेक कर लेते हैं, हम इसे जानते हैं ऑड फंक्शन है, लेकिन चलो इसे हम चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना है, माइनस एक्स को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से। चलो तो हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो एफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। मतलब एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन एक्स की जगह एफ एक्स हो गया। तो एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो आप इवन और ऑड कैलकुलेट कर लोगे कैसे, अगर इवन एक्स के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, अगर पूरा फंक्शन if all function multiply by minus then that is known as odd function. If minus fx equal to minus of fx then that is odd. If f of minus x equal to fx then that is even. तो आप इवन और ऑड आप इजीली अब कैलकुलेट चेक कर लोगे कौन सा इवन है कौन सा ऑड। एक बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो सकता है ना ही इवन हो ना ऑड हो। तो चलो देख लेते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यार कि इवन भी ना हो ऑड भी ना हो। चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलो देख लेते हैं कैसे। मान लो एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारा, एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5। चलो ये हमारा एफ एक्स है। एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस 3 एक्स के जगह माइनस एक्स रखना है प्लस 5। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस ये तो प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3 एक्स, ये प्लस 5 हो जाएगा। देखो एफ माइनस एक्स क्या आया, एफ एक्स भी नहीं आया, ये एफ एक्स के इक्वल है। एफ एक्स क्या था हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5, ये इसके इक्वल है नहीं है। और माइनस एक्स के क्या इक्वल है, चलो देखते हैं माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ये माइनस 4 एक्स हो जाएगा, ये माइनस 3 एक्स हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा। ये क्या एफ एक्स है, ये एफ एक्स भी नहीं है। तो हम इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जरूरी नहीं कोई फंक्शन इवन हो कि ऑड हो, एक ऐसा फंक्शन है ये नाइदर इवन है नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। ये ना तो इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है। तो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ना इवन हो ना ऑड हो। हम इवन ऑड के लिए कंडीशन पढ़ चुके थे। चलो हम कुछ प्रॉपर्टी उसकी देख लेते हैं ताकि हमें हर बार कैलकुलेट ना करना पड़े, कि हम देख के बता दें कि इवन है कि ऑड है कि कैसा फंक्शन है। चलो तो हम इसे इरेज कर देना है। हम इसकी अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किसकी, ऑड इवन फंक्शन की। कह रहा है ए फंक्शन विच इज बोथ इवन एज वेल एज ऑड इज जीरो फंक्शन। कह रहा है कि उस फंक्शन का नाम बताओ जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा केवल एक ही फंक्शन है, क्या, जीरो फंक्शन है, f इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो जीरो के साथ ना निगेटिव लगता है ना पॉजिटिव। हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारा इवन और ऑड दोनों फंक्शन है। चलो इसमें थोड़ा ही नहीं। और हमारा क्या, कांस्टेंट फंक्शन f इक्वल टू सी। कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये x पे तो डिपेंड ही नहीं करता। अब चाहे माइनस एक्स रखो चाहे प्लस एक्स, तो f माइनस एक्स इक्वल टू भी सी होगा, f एक्स इक्वल टू भी सी होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। ये बातें आप याद रखोगे तो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा, ईजी होगा, हर बार चेक करने की जरूरत नहीं होगी। कह रहा क्या, ऑल ऑड फंक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन।
कह रहा है जो ऑड फंक्शन होता है जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं ना तो क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से पास होता है। अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कहा था ना ऑड फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। तो जो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा तो जो ओरिजिन से इधर बनेगा वही तो इधर भी बनेगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या है, ऑड फंक्शन हमेशा अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा। ठीक है, और चलो इवन फंक्शन अब क्या कह सकते हैं, इवन फंक्शन क्या है, देखो हम जब मेनी वन पढ़े थे, 1 1 पढ़े थे, तो हम कहाँ क्या पढ़े थे, इवन फंक्शन क्या होता है, वो मेनी वन फंक्शन होता है, ये तो हम पढ़े थे। लेकिन ऑड फंक्शन क्या था, एक क्लियर नहीं था, मेनी वन होगा कि 1 1 होगा, हम उसके लिए क्या, हमें उसके लिए चेक करना पड़ता था। लेकिन इवन फंक्शन कैसे होंगे, मेनी वन होंगे। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो कैसा होगा, वो मेनी वन होगा, हम उसे बिना कैलकुलेशन किए, बिना चेक किए बता सकते हैं। कोई इवन फंक्शन है तो मेनी वन होगा। और देखो ये हमारा आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना 11th में, देखो यहाँ भी उसका एप्लीकेशन है। कह रहा आप कोई फंक्शन इवन फंक्शन दिया हो, उसका डिफरेंशिएशन पूछे कैसा हो, डिफरेंशिएशन करने पे तो डिफरेंशिएशन फंक्शन का इवन का ऑड हो जाता है, ऑड का इवन हो जाता है। तो आप ऐसे से लिख दो d/dx, ऑड फंक्शन का क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है ना, इवन फंक्शन हो जाएगा। और d/dx किसका, इवन फंक्शन का क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे देखो d/dx sin x कैसा फंक्शन है, sin x ऑड फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएशन d/dx sin x का क्या होता है, cos x। cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन का कैसा हो गया, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो क्या हो गया, sin x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे कौन सी प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इवन फंक्शन में चेंज हो जाता है। डिफरेंशिएशन ही नहीं, इंटीग्रल भी ऐसे ही होता है। आप इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल भी क्या होता है, इवन का ऑड हो जाता है और ऑड का इवन हो जाता है। और क्या रहा, इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि इवन फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन नॉट डिफाइंड, इवन जो होता है इनवर्स फंक्शन का वो डिफाइंड नहीं होता। चलो ये हमारी क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी थी। और एक ध्यान रखो, हम किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन दिया हो क्या हो, तो हम उसे इवन और ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कुछ इवन और ऑड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं, कोई फंक्शन हो तो हम कैसे इवन ऑड के कैलकुलेट लिख करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक, आज का ये लास्ट होगा। चलो लेकिन हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन। कह रहा है कि हर फंक्शन को क्या, हम एक सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शन के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि fx को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 × 2fx लिख सकते हैं ना। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, fx = fx मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ कैंसिल नहीं करना है, हमने क्या लिखा, 1/2 × 2fx। ठीक है, 2fx को हमने देखो क्या लिख दिया, 1/2fx प्लस क्या, देखो fx प्लस f माइनस x, fx माइनस f माइनस x। देखो f माइनस x प्लस में है, ये माइनस में। हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कैंसिल करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है ना, सम ऑफ कोई भी फंक्शन को सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1/fx प्लस fx को एक साथ कर लिया। fx देखो अगर इवन है तो f माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, fx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑड है तो क्या, f माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ fx के इक्वल हो जाएगा। जब माइनस ऑफ fx हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स माइनस ऑफ fx होगा, माइनस पहले से है, माइनस ऑफ fx कितना हो जाएगा, 2fx हो जाएगा। तो हमने इसे क्या मान लिया, हमने इसे hx मान लिया। ठीक है, और ये क्या हमारा gx। यहाँ से देखो ये क्या हमारा gx कैसा फंक्शन है, gx हमारा इवन फंक्शन है, और hx कैसा है हमारा, hx ऑड फंक्शन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं ना, ये क्या होता है, कोई किसी भी फंक्शन को हम क्या, सम ऑफ इवन फंक्शन और सम ऑफ ऑड फंक्शन के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम अगली क्लास में मिलते हैं तो हम कुछ क्वेश्चन इस पे, इसकी प्रॉपर्टी पे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू रियन, तब तक के लिए बाय रियन। उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया होगा। चलो आप लोग कुछ क्वेश्चन करो इवन और ऑड पे, कोई दिक्कत होती है आप कमेंट में करो, इससे भी हम अगले क्वेश्चन में कुछ, अगले सेशन में हम कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे। किस पे, इवन और ऑड पे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एवरीवन।